अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके अंदर जो मेजर क्वेश्चन होता है एसे का, उसको हम कवर करेंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो 15 नंबर का एसे आता है वो आप किस तरह से कवर करेंगे, क्या आपने उसको सॉल्व करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपने कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, उसको किस तरह से लिखना है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, किस टॉपिक्स को आपको चूज करना चाहिए और उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि आपको 3 टॉपिक्स वहां पर मिलते हैं। 3 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर इन तमाम टॉपिक्स को कवर करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के पेपर जब अपेयर होना है, कैसे आप अपना ऐसे लिखेंगे और उसमें से आप मैक्सिमम नंबर जो है वो अचीव करेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट जो लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा इस वक्त सुपर बैच भी चल रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो इस वक्त हमारे कोर्स के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, जो कि बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस हैं। 50% ऑफ के बाद अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी डेमो वीडियोस और डिटेल्स देख सकते हैं। तब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि ऐसे के अंदर आपने मैक्सिमम नंबर किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे को इंग्लिश के अंदर लिखें या उर्दू के अंदर लिखें। पेपर बुक आपको मिलेगी, पेपर बुक के अंदर आपको 3 टॉपिक ऐसे की दिए जाएंगे और एक टॉपिक आपको पर्सनल स्टेटमेंट का दिया जाएगा। याद रखिए, जब आप ऐसे लिखने बैठेंगे या पर्सनल स्टेटमेंट लिखने बैठेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दी जाएगी कि ये आप ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट अंग्रेजी के अंदर भी लिख सकते हैं और उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम अंग्रेजी के अंदर लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे या हम उर्दू के अंदर लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो लैंग्वेज का फर्क नहीं होता, जिस लैंग्वेज के अंदर आप प्रोफिशिएंट हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हमें एक टॉपिक बता दें सर, हमें गेस्ट दे दें उस गेस्ट के ऊपर, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन करें और वहीं जाकर ऐसे वहां पर लिख कर आए और हमारे मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो गेस्ट चेस कुछ नहीं होता, ये जिस जो भी आपको इस तरह से गाइड कर रहा है आपने उस तरफ जाना भी नहीं है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपके ऊपर ऐसे आ जाता है तो आपने वो लिखना किस तरह से। इस हवाले से हमारी जो किताब है एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट की, ये भी आपके सामने अवेलेबल है। इसके अंदर हमने इंग्लिश के अंदर आपने ऐसे और पर्सनल इंग्लिश में कैसे लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, सिमिलरली आपने उर्दू के अंदर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है। और आज तक जितने भी पास पेपर के अंदर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स आई हैं वो सारे इसके अंदर अंग्रेजी के अंदर और उर्दू के अंदर हल भी हैं। तो इस किताब के क्या बेनिफिट्स हैं वो तो हम ऑलरेडी आपको गाहे बगाहे बताए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे की। तो जैसा कि मैं आप लोगों को जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश के अंदर तो आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू के अंदर प्रोफिशिएंट है तो उर्दू के अंदर लिखें। एक गलती आपने नहीं करनी, वो ये कि अगर आप इंग्लिश के अंदर ऐसे लिख रहे हैं तो आपने उर्दू के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखनी। दोनों चीजें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आती हैं, दोनों या तो आप अंग्रेजी में लिखेंगे या उर्दू के अंदर लिखेंगे, ताकि आपके मार्क्स की डिडक्शन ना हो। एक ही लैंग्वेज के अंदर आपने दोनों चीजों को लिखना है। अब हमने मेन 2 चीजों के ऊपर बात करनी है कि ऐसे को हमने लिखना किस तरह से है और कौन से नेचर के टॉपिक्स जो है वो एग्जामिनर पूछता है, जो कि हमने ऐसे के अंदर जाकर वहां पर लिखना है। कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि हम वहां पर जाएं बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड ना जाएं, एम्प्टी माइंडेड ना जाएं। तो हम वहां पर जब जाएं तो हम लिखने की पोजीशन के अंदर हो। तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे को पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना किस तरह से। ऐसे के लिए आपने खास तौर के ऊपर आपको मिलती हैं 4 शीट्स मिलती हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है मेरे पास, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट की किताब के साथ हम आपको जो है वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान का मैप भी देते हैं, तो उसको इलेबोरेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिसाल के तौर के ऊपर ये आपको इस तरह की एक शीट दी जाएगी, जिसको आप खोलेंगे तो यानी कि 1 पेज ये, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि पहले पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आपके पास ये 3 शीट्स बच जाती हैं, 1, 2 और इसकी बैक साइड बच जाती है। ये 3 शीट्स आपके पास बच जाती हैं। इन 3 शीट्स के ऊपर आपने अपना 25 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन लिखना है। तो उसके अंदर आपको 200 वर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने ऐसे लिखना है। 200 वर्ड्स की कैटेगरी के अंदर ही आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आपने 1.5 पेज के अंदर ऐसे लिखना है, 1.5 पेज के अंदर आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। जब आप 1.5 पेज के अंदर डिवाइड करते हैं तो तकरीबन जो है वो 200 वर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ना इससे बढ़ता है ना कम होता है। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से कर लेते हैं कि 2 पेजेस के ऊपर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 पेज के ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, तो वो कम हो जाएगा। तो मेरी सजेशन तो यही होती है स्टूडेंट्स को कि उसको हाफ हाफ के ऊपर डिवाइड कर लें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो शीट दी जाए यहाँ पर पहले पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शन ना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने 2 पेजेस के ऊपर ऐसे लिखना है और 2 पेजेस के ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। मगर आपने ये देख लेना है कि वर्ड काउंट आपका बढ़ ना जाए, क्योंकि आपके पास टाइम वहां पर लिमिटेड होता है। उसी टाइम के अंदर आपने ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके कंप्लीट करके आपने आना है। 2 घंटे का टाइम आपको एग्जामिनर वहां पर देता है, तो इस टाइम के अंदर आपने चीजों को मैनेज करना है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि देखें, सबसे पहले एग्जामिनर कोई भी, अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ,
ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को चेक करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से कि मार्जिन लाइंस हम लोग ड्रॉ करें ना करें, पैराग्राफ्स की मद के अंदर इसको लिखें, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें, दरमियान में कोटेशंस लिख सकते हैं, दरमियान के अंदर हम जो है कोई कुरान की आयत वगैरह लिख सकते हैं या कोई यहाँ पर शेर लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप अंग्रेजी के अंदर लिख रहे हैं तो आपको कोटेशन डालनी है तो आप अंग्रेजी के अंदर डालेंगे। आपको उसके साथ अगर कोई कुरान मजीद की आयत लिखनी है तो वो भी आपने अंग्रेजी के अंदर लिखनी है। उर्दू के अंदर लिख रहे हैं तो आपने वहां पर शेर लिख सकते हैं, कुरान मजीद की आयत लिख सकते हैं, मगर उसको आप हाईलाइटर के साथ लिखिएगा। हाँ, यहाँ पर जरूरी है स्टूडेंट्स को बताना कि पेन कौन सा यूज करना है। जो आपको वहां पर HEC प्रोवाइड करता है, पेपर बुक इतनी अच्छी नहीं होती कि आप कहें कि आप इंक वाला पेन लेकर जाएंगे और उसके साथ लिखेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली जब आप एक पेज पर लिख रहे होते हैं, जब आप पेज पलट के दूसरी साइड पर लिखने जाएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। तो मेरी तरफ से स्टूडेंट को सजेशन यही है, या तो आप बॉल पेन यूज करें या पॉइंटर यूज करें, इन दोनों के साथ आप लोग लिखें। हाँ, ब्लू बॉल पेन के साथ जो है, ब्लू पॉइंटर के साथ आप लोग लिख रहे हैं, अगर कोई कोटेशन आ गए तो आप उसको ब्लैक के साथ लिख लें तो अच्छा हो जाएगा। कोटेशंस लिखना कंपलसरी नहीं है और कोटेशन से मार्क्स भी नहीं मिलते, आप कहीं के एडवांटेज उसका मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, उसके साथ उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है तो आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। मगर आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको कैटेगराइज करता है 3 हिस्सों के अंदर, जो कि एसए को आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले एसए के अंदर जरूरी क्या होता है, कोई भी टॉपिक अगर आपको एग्जामिनर देता है तो उसके अंदर आपने उसका लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो है आपने मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी के जो है नंबर ज्यादा होते हैं हमेशा, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इंट्रोडक्शन के जो है हमें नंबर देगा एग्जामिनर, 3 देगा या 4 देगा। उसी तरह से नीचे जो मेन बॉडी होगी उसके नंबर होंगे तकरीबन 8, और बाकी जो बचते हैं वो कंक्लूजन के अंदर उसके नंबर डाल के तीनों हिस्सों को देखेगा कि इसने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा है, इसने मेन बॉडी के अंदर वो सारी चीजें कवर की हैं या नहीं की, और कंक्लूड किस तरह से किया, पूरा टॉपिक जो ऊपर डिस्कस करके है नीचे कंक्लूजन इसने किया है या नहीं किया। तो आपको बेसिकली 3 पैराग्राफ्स के अंदर जो है आपको लिखना है। अब हम इसको कैटेगराइज करें लाइन वाइज, क्योंकि मैंने आपको कहा 1.5 पेज के ऊपर आपने लिखना है, तो आपने 4 से 5 लाइन के अंदर अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, 8 से 10 लाइनों के अंदर आपने जो है अपना मेन बॉडी लिखना है, और बाकी 4-5 लाइनें जो बच जाएंगी उसके अंदर आपने जो है उसकी कंक्लूजन लिखनी है। आपने वहां पर देख लेना कि पेज आपको किस तरह का मिलता है, कितने लाइनर है, आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है। बहरहाल चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है आपने अपने एसे को लिखना है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक्स की तरफ। स्टूडेंट पूछते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर एसे जो है आ सकता है। एसे की सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे एसे के लिए, कि इन 3 टॉपिक्स में से जो आपको सबसे दिल के करीब लगता है, ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप रोशनी डालना चाहते हैं, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो 3 टॉपिक्स जो है डिफरेंट डायमेंशन से लेता है। कौन कौन सी कैटेगरी में से ले सकता है, मिसाल के तौर पर एक वो ले लेता है एजुकेशन के सेक्टर में से। एजुकेशन में से ऐसे लाजमी आता है, अगर आप पास पेपर्स उठाकर देख लेते हैं तो मेरा यह ख्याल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है एसए के अंदर जो है आपको एजुकेशन वाले टॉपिक के अंदर जो है आपको दे देगा। एजुकेशन में से कैसे दे देगा, एजुकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल वो पूछ लेगा कि एजुकेशन का क्या किरदार होता है सोसाइटी के अंदर रोजगार मुहैया करने के लिए। एजुकेशन के वो पूछ लेगा आपका इसका मनफी असरात होते हैं या इसके जो है इसके पॉजिटिव असरात होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड ही वो आपसे पूछ लेता है कि को एजुकेशन का आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। एजुकेशन से कनेक्ट करके वो आपसे पूछ सकता है कि असातिज़ा जो है वो सोसाइटी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, असातिज़ा जो है स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देना असातिज़ा के लिए क्यों जरूरी है। इस तरह के सिमिलर टॉपिक्स जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड एक कोई ना कोई आपको टॉपिक उठाकर दे देगा, जिसके ऊपर आपको ऐसे वहां पर लिखना होगा। आपने जो भी कैटेगरी आप लिख रहे हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि भाई वही टॉपिक आ जाए जो आपके सामने हो, मगर आपने जहन के अंदर अपना खाका बनाना है कि ये टॉपिक आ गया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का टॉपिक नहीं है, आपने खाका बनाना है कि ये वाला टॉपिक आ गया, इसका इंट्रोडक्शन मैं ये लिखूंगा, इसके मेन बॉडी के अंदर ये लिखूंगा, कंक्लूजन के अंदर ये लिखूंगा। तो इस तरह से अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाता है तो ये किस तरह से लिखना है वो तो हम इस वीडियो के अंदर शायद इलेबोरेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस किताब के अंदर तकरीबन जो है 30 से 40 सफ़ों के अंदर यही चीज इलेबोरेट की गई है कि आपने ऐसे किस तरह से लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी किस तरह से लिखनी है और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि दूसरा टॉपिक जो है वो किसके ऊपर वो पूछ सकता है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछ सकता है कि वो सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के अंदर क्या किरदार है, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसका पॉजिटिव यूज करके टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से रोजगार का जरिया बना सकते हैं, या किस तरह से लोग सोसाइटी के अंदर इसके असरअंदाज हो रहे हैं ड्यू टू बैड एडिक्शन, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो टॉपिक एग्जामिनर टच करता है, अब ये हम इसको कैटेगराइज करें तो हम अभी तक 10 टॉपिक्स को टच कर चुके हैं, जो इन 2 एजुकेशन से रिलेटेड और साथ में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स में से एग्जामिनर उठाकर दे देता है क्वेश्चन।
तीसरे नंबर के ऊपर जो कैटेगरी एग्जामिनर टच करता है, उसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है जो सोसाइटी के अंदर जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनसे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि भाई ये ग्रीनरी का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, या सोसाइटी के अंदर जो इसकी है प्लांटेशन है वो क्यों जरूरी है, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। या सोसाइटी के अंदर जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो उठाकर आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कहेंगे वहां पर बिल्कुल हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे, हमारे लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। जो चीजें आप ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट आप मैट्रिक एफएससी के अपने पेपर्स के अंदर लिख कर आएंगे, सेम उसी पैटर्न के अंदर आपने ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट जो है जाकर लिख कर आनी है, सेम लैंग्वेज में लिख कर आनी है, अपनी प्रेजेंटेशन का ख्याल करना है, और आपको उसके अंदर मैक्सिमम नंबर आपके अचीव करना, मैं कहता हूँ गारंटेड है। तो अगर मेरे सामने यहाँ पर मैं एक सैंपल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने लिख के दिखाया है, अंग्रेजी के अंदर भी दिखा दूंगा और उर्दू के अंदर भी दिखा दूंगा, या किसी में से एक दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स जिस तरह हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम किस तरह से उनको ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से ट्रेन करते हैं, किस तरह से उनको लिखनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर किस तरह से स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से आपने पैराग्राफिंग करके ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट अपना लिखना है, ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स जो है लैब टेस्ट के अंदर ले सकें। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिली होगी। लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसे किस तरह से लिखना है, उस हवाले से आपको सारी गाइडलाइंस मैंने प्रोवाइड की है। मजीद किसी किस्म का अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।